वृंदावन में राधा और कृष्ण का प्रेम अब किसी से छुपा नहीं था। गोपियाँ जानती थी, गोप जानते थे, यहाँ तक कि नंद यशोदा और वृषभानु कीर्ति भी इस बात से अवगत थे। एक दिन नंद बाबा ने कृष्ण को बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। कन्हैया, तुम्हारी उम्र अब विवाह योग्य हो गई है। हमें तुम्हारे योग्य एक उचित कन्या खोजनी चाहिए। कृष्ण का हृदय धक से रह गया। पिताजी, मैं राधा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन बेटा, यशोदा मैया ने समझाया, राधा की सगाई रेयान से हो चुकी है, यह संभव नहीं है। उधर बरसाना में भी यही स्थिति थी। वृषभानु ने राधा से कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह रेयान से तय हो चुका है, अब तुम्हें यह व्यर्थ का मोह त्यागना होगा। राधा के नेत्रों से आंसू बह निकले। पिताजी, मैं कृष्ण के बिना जी नहीं सकती। वो मेरी आत्मा का हिस्सा है, लेकिन समाज के नियम हैं बेटी, हमें उनका पालन करना होगा। जब परिस्थितियां असहनीय हो गई तो नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण को लेकर महान ज्योतिषी ऋषि गर्ग के पास गए। राधा के माता पिता भी उनके साथ थे। ऋषि गर्ग ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट था। नंद यशोदा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं नारायण का अवतार है। फिर उन्होंने राधा की ओर देखा, और ये राधा कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। ऋषि गर्ग ने आगे कहा, इन दोनों का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं है, यह दैवी प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है। इनका मिलन विवाह के बंधन में नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर है। तो क्या ये दोनों विवाह नहीं कर सकते? नंद बाबा ने पूछा। ऋषि गर्ग ने दुखी होकर सिर हिलाया। नहीं, इन्हें एक श्राप का फल भुगतना है। गोलोक में घटी एक घटना के कारण इन्हें इस धरती पर विरह झेलना होगा। लेकिन यह विरह भी एक लीला है, प्रेम की परम अवस्था दिखाने के लिए। फिर इनका भविष्य क्या है? वृषभानु ने पूछा। कृष्ण का कार्य धर्म की स्थापना है। उन्हें मथुरा जाना होगा, कंस का वध करना होगा, उनका विवाह रुक्मिणी से होगा। लेकिन उनका प्रेम हमेशा राधा के लिए ही रहेगा। और राधा, कीर्ति माता ने चिंतित होकर पूछा। राधा का विवाह रेयान से होगा, लेकिन उनका मन हमेशा कृष्ण में ही लगा रहेगा। यह प्रेम कभी कम नहीं होगा, बल्कि और भी गहरा होता जाएगा। इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। 7 दिन और 7 रात तक वो पर्वत उंगली पर उठा था। सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित थे। राधा भी वहीं थी। 7 दिनों तक वो कृष्ण को निहारती रही, उनकी दिव्यता को देखती रही। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रियतम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। कान्हा, राधा ने धीरे से कहा, अब मैं समझ गई, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है।